गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने सभी साथियों का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के मैथमेटिक्स को चर्चा करते हुए बहुपद पर विस्तृत अध्ययन किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा गया था। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने बहुपद के मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझने का प्रयास किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से एक्सरसाइज लगा पा रहे होंगे। और मैं बार बार अपने सभी साथियों से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यदि उनको कहीं भी समस्या होती है तो वो कमेंट जरूर करें। मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहता हूं, पूरी तरह से समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, ताकि आपको किसी भी चीजें, जब बेसिक चीजें आप समझेंगे तभी आप आगे चल करके जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर पढ़ाएंगे, बहुपद का फैक्टर कैसे किया जाता है, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिए जो बेसिक चीजें हैं जैसे बहुपद के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारी चीजें आपको एकदम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए हम इस पे बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी तो आप बार बार कमेंट करें जरूर हमें प्लीज। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुपद का विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, आज हम लोग बहुपद का भाजन, ठीक, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद को कैसे डिवाइड करते हैं उस पे आज चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, f(x) इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, qx इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ठीक, ये हमको डिवाइड करना है। आपको इसका देखिए, ये आपका f(x) है, f(x) अपॉन qx निकालना है। ठीक, f(x) अपॉन qx, f(x) से आपको qx को भाग देना है, तो ध्यान रखना है। चलिए, हमको इस बहुपद से इस बहुपद को क्या करना है, भाग देना है। ठीक, तो चलिए समझने का प्रयास करिए। एक ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइज इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही एक्सरसाइज, एक ही एग्जांपल बताऊंगा मित्रों, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, आपका पहला बहुपद है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक, और थोड़ा सा नीचे लिखा जाए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको किससे भाग देना है, ध्यान रखिए, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ठीक, चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे हमें इसमें इसके डिग्री को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। ठीक, यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पद को देखना है कि यहां पे x की डिग्री क्या है, 3, x की पावर क्या है यहां पे 3, और यहां पे x की पावर क्या है 2। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन जब बताया गया था तो उसमें ये दिखाया गया था, बताया गया था कि किसी भी चर पद को मल्टीप्लाई करने के पश्चात उसकी घात को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। किसी भी चर पद, किसी भी बहुपद का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके गुणांक को मल्टीप्लाई कराते हैं और उसके चर पद की जो डिग्री होगी, घात होगी, वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पे पहला पद क्या है, x स्क्वायर, और यहाँ पे है x क्यूब। तो ध्यान देने की बात यह है कि हम इस x स्क्वायर में कितने का और, अर्थात कितने x का और गुणा कर दें कि x क्यूब हो जाए, x क्यूब आ जाए। यहाँ पे ये चीजें आपको दिमाग से अपने ध्यान रखना है कि x स्क्वायर है
इस यक्स स्क्वायर में कितनी घात और बढ़ा दें कि यक्स की पावर 3 हो जाए। तो इसका मतलब है कि एक पावर की आवश्यकता है। आप जान रहे हैं कि यक्स की घात 2 है, तो यहाँ पे यक्स की घात 3 लाना है। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, अर्थात हम यक्स से गुणा करा देंगे। ठीक, अगर यक्स से इसमें गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको पहले सबसे पहला पद देखना है, सबसे पहले पद की घात देखना है, इसकी डिग्री देखना है कि इसकी डिग्री 3 है और जिससे भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री कितनी है, और इस डिग्री के बराबर हमको लाना है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, तो यक्स क्यूब लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, यक्स से गुणा करा देंगे। चूंकि यक्स की घात 1 है, इससे हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे यक्स की पावर 3 आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक, तो चलिए अब इसी यक्स से इस सभी पदों में गुणा करा के इसमें लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यक्स का यक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यक्स की पावर क्यूब। ठीक, अब इसी यक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। चूंकि इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो गुणा हो जाएगी तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि x स्क्वायर का एक पद है, तो इसी के नीचे हम इसको लिख देंगे। और इसका देखिए, इसका चिन्ह प्लस है और इसका माइनस है। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो -4x स्क्वायर। ठीक, इसी का हम मल्टीप्लाई इसमें करा के लिख रहे हैं, कहीं से और नहीं ला रहे हैं। यक्स का अब किस में कराएंगे, 3 में, तो क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे देखिए यक्स का एक पद है, तो उसी के नीचे लिख दीजिए, इसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यक्स 3x, ठीक, 3x हो गया। अब देखिए समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो क्या होता है दोस्तों, हम नॉर्मल जब भाग देते हैं किसी संख्या में तो क्या करते हैं, उसको घटाते हैं दोनों संख्या से। जैसे मान लीजिए हम 2 से 10 में भाग दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, 5 बार जाएगा 10 आएगा। अब 10 को 10 से क्या करेंगे, माइनस करते हैं ना, घटाते हैं, तब 0 आ जाता है। ठीक, या भी जो भी ऐसा कोई पद हो जो कॉमन हो, शेषफल बचता है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे करना है। क्या करना है, यहाँ पे इस दूसरे पद को इस पहले वाले पद से घटा देना है। अब घटाते समय हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब माइनस करना होता है तो दूसरे पद को, जिस पद को माइनस कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल्स को, जिस बहुपद को हम इससे घटा रहे हैं, उस पॉलिनोमियल्स का, उस बहुपद का सभी साइन बदल जाते हैं। इसको हमने पिछले क्लास में बताया था, आप पिछले क्लास जाकर के देखें। तो यहाँ पे इसकी साइन तीनों बदल देते हैं। इसका साइन प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस है तो ये प्लस, इसका साइन प्लस है तो ये माइनस। ठीक, चलिए अब घटा दीजिए दोनों को, तो क्या होगा, देखिए ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 0 आ जाएगा। और ये -3x स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा, केवल एक x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर केवल, जिसका गुणांक 1 होता है उसको लिखा नहीं जाता है दोस्तों, वो ऑलरेडी माना जाता है। तो चलिए, और साइन इसमें क्या रहेगा, चूंकि 4x स्क्वायर बड़ा पद है जिसका साइन क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। और प्लस ऑलरेडी लिखा नहीं जाता है, प्लस को मान लिया जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 3x और x दोनों का साइन माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस होता है। साइन इसका क्या होगा, -3x और x क्या हो जाएगा, 4x, चूंकि ये गुणांक जुड़ जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या बचा आपका, +3 बचा। ठीक, ये 3 शेष था आपका, यहां से हमने उतार लिया, आपके पास एक पद ये मिल गया फिर से। ठीक, जो प्रक्रिया हमने इसमें किया है वही प्रोसेस इसमें अपनाना है। अब फिर हमको देखना है, यहां देखिए, अब इससे जो है इसको भाग देना है, इस पद को। अब हमको देखना होगा कि इसमें x की पावर क्या है, 2, और इसमें x की पावर क्या है, 2। तो क्या करना है, पावर बराबर है, तो जैसे हम मान लीजिए 2 का भाग अगर 2 में देते हैं
2 का भाग 2 में देते हैं तो दोनों बराबर ही है, तो कितनी बार जाता है? एक बार। तो सेम प्रोसेस वही करना है कि जब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में ही भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक, तो एक बार लेके जाइए। और देखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पे अब हम बढ़ाएंगे तो क्या लगाएंगे? साइन कैसे चेंज करेंगे इसका? यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, तो +1 बार ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो 1 से अब इस सभी में मल्टीप्लाई करा करके यहां पे लिख देना है आपको। अब इसी 1 से आप इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कराना है और इसके नीचे लिखना है। 1 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 से -4x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x। ठीक, फिर 1 से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3। अब आप क्या करेंगे? फिर वही प्रक्रिया, आप इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के प्रोसेस में हमने बताया है कि इसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से -x स्क्वायर, इसका प्लस है, ये माइनस, दोनों कैंसिल। और ये भी देखिए, ये -4x, ये +4x, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका +3 और -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका शेषफल 0 आ जाएगा। और जो भागफल आपका आया क्या हुआ? x + 1। तो इसका मतलब है कि जो ये आपका आंसर होगा वो होगा x + 1। इस दोनों फंक्शन का जो भागफल आएगा वो x + 1 है। ठीक, तो इसकी प्रोसेस को समझिए कैसे इसको करना है। 1-2 बार आप इसी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग प्रयास करते हैं लगाने का। आपका x - 2 4x स्क्वायर (4x³ + 3x स्क्वायर -3x + 1। ठीक, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, हमने क्या बताया था कि भाग देते समय हमको क्या याद रखना है? पहले पद की घात को देखना है, पहले पद की घात को देखना है और गुणांक को चेक करना है। क्या है? 4x³ है, x की पावर 3 है, और जिससे भाग देना है उसके गुणांक और घात को चेक करना है। देखिए यहाँ पे गुणांक 4 नहीं है और यहाँ पे 4 लाना है हमको, तो क्या करेंगे? 4 से इसमें गुणा करेंगे तभी ना 4 आएगा। यहाँ पे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मतलब है कि 4 से गुणा करेंगे इसमें तो 4x हो जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है? 4x³ लाना है। तो एक x तो यहाँ पे है ही है, अब इसकी घात हमको कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 2 घात बढ़ानी पड़ेगी, तब यहाँ पे 4x³ होगा। इसकी घात ऑलरेडी 1 है और इसमें हम क्या करेंगे? x² का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो x³ आ जाएगा। ठीक, तो 4 है ही है, 4x²। ठीक, चूंकि घात भी देखना है और इसका गुणांक भी देखना है, क्योंकि जब तक 4x³ यहाँ पे नहीं आएगा तब तक हमारा भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमें चेक करना है कि x - 2, तो इसका पहला पद और इसके पहले पद को ध्यान में रखना है। बस 4x³ लाना है और x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो x की घात 1 है, इसकी गुणांक में 4 लाना है और घात में x³ लाना है। तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें और x² से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो 4x² से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? 4x³। अब इसी 4x² से इसमें भी गुणा कराइए और इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक, इसी से हमको जितने पद होंगे यहाँ पे सभी से मल्टीप्लाई करा के लिखना पड़ेगा। तो 4x² से
x में गुणा कराएंगे 4x³ हो गया, फिर -2 है, ध्यान रखिएगा, तो 4x² से -2 में गुणा कराएंगे तो 4 और 2 8 -8x²। ठीक, आ गया। अब इसको आप घटा दीजिए, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम, अब ये 8 और 3 जोड़ दीजिए 11x² -3x। ठीक, ये वाला उतार दीजिए। अब फिर यही प्रोसेस अपनाइए, फिर इसको देखिए आप, इस पद को और इस पद को देखिए। अब यहाँ पे गुणांक में क्या लाना है 11, और घात में क्या लाना है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे x² लाना है। तो कितने x से गुणा कराएंगे कि x² हो जाए, x से गुणा कराएंगे कि x² यहाँ पे आ जाए। तो हम गुणा कराएंगे किसका, प्लस 11x का गुणा इसमें हम करा देंगे। तो यहाँ पे 11x² लाना है, 11x को x में गुणा कराइए 11x²। ठीक, फिर इसी 11x को -2 में गुणा कराइए, क्या हो जाएगा -22x। ठीक, फिर आप घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये फिर कैंसिल, ये आपका प्लस और माइनस मिलके माइनस, तो 22 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 19x, फिर आपका एक बचा +1। ठीक, चलिए अब क्या हो गया 19x + 1 बचा। फिर वही प्रोसेस आप करिए। अब यहाँ पे 19x लाना है, यहाँ पे x है, तो किससे गुणा कराएंगे, +19 से। ठीक, अब 19 से गुणा करा दीजिए, 19x हो जाएगा, प्लस देखिए 19 से 2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 19, और ये इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो -38। फिर इसको प्लस और इसको माइनस करके घटा दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 38 × 1 39, 39, ये आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज बहुपद के भाजन को समझने का प्रयास किया गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी हमारे दोस्त अच्छे से समझ रहे होंगे, और इससे संबंधित आप एक्सरसाइज लगाने का प्रयास करिए। बाकी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताएंगे, एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी साथियों का।